सामान्य क्रियाएं हैं, मानवीय क्रियाएं हैं, ऐसे करता है वो, उसकी अपनी मर्जी। तो आप थोड़े ना उसको मतलब एक उसमें ढालोगे, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो तो ऐसे ऐसे जियो, और नहीं तो हमारी तरह रहो, सीधे सीधे बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हूं मैं। आप कैसे कह सकते हो? उसकी मर्जी हो, कैसे भी जिए। तो कभी वो ऐसी भी क्रियाएं करते हैं जो साधारण मनुष्य जैसी होती हैं, तो भी वो असाधारण ही होती हैं, साधारण होकर के भी। तो स्वामी जी आपके बीच में आते हैं तो आपसे ऐसी बातें करते हैं, आपको लगता है स्वामी जी तो बिल्कुल हमारे जैसे ही हैं। हम तो जब घर से आए तो हमें लगा था कि पता नहीं कितने बड़े महान पुरुष हैं, उनसे हम कैसे मिलेंगे, कैसे बातें करेंगे उनसे। ये तो बिल्कुल अपने माँ जैसे ही बात करते हैं, ये तो बिल्कुल अपने पिता जैसे ही बात करते हैं, ये तो बिल्कुल अपने जैसे ही हैं। लेकिन वो बात तो अपने जैसे करते हैं, लेकिन है नहीं अपने जैसे, बहुत कुछ अलग है अपने से। तो श्री राम अत्यंत प्रीति है उनकी लक्ष्मण में, माता को उसमें सुमित्रा में। तो उनको लगता है कि भाई ये मेरी जिम्मेदारी थी इनको संभालना, और यदि मैं इनको नहीं संभाल पाया तो मैं जाके माता सुमित्रा को क्या उत्तर दूंगा? मैंने तो आपकी रक्षा के लिए भेजा था, आप उसी को खो के आ गए। आचार्य जी को उस दिन मूर्छा आई। अगले दिन तक स्वामी जी जब वहां वर्णन कर रहे थे ना मंच पे, तो भी उनका मन भारी हो गया कि आचार्य जी मेरे हाथों में हैं, और मैं सोच रहा हूं कि अगर कुछ इनको हो गया तो मैं क्या उत्तर दूंगा संसार को। तो क्या वही व्यक्ति जो कांग्रेस के या दूसरे लोगों के इतने अत्याचारों से मतलब टस से मस नहीं हुए, कितने लोगों ने बताया और कितनी बार किया भी उन्होंने ऐसे, मतलब मारने की कई सारी साजिशें की। एक तो हमारे यहाँ मथुरा में एक बार कार्यक्रम हो रहा था और उसके स्टेज के नीचे ही बॉम्ब रख दिया। ऐसे कई कई बार ऐसे हुआ, सब मेरे को यहाँ चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो इतने सारे संघर्षों के सामने भी मतलब ऐसे चट्टान की तरह खड़ा रहा। बहुत लोगों ने बताया कि इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, आपके जैसे बहुत आए इनको ठीक करने वाले। आज तक पता नहीं लगा सुभाष चंद्र बोस का कि वो कैसे गए, कहाँ गए, क्या हुआ उनके साथ। आज तक किसी ने नहीं जाना लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ क्या हुआ। तो आप छोड़ो इनके चक्कर को, आप कुछ थोड़ा बहुत काम करने वाले हैं संसार में, वो भी आपका रह जाएगा, इनसे पंगा मत लो। इनकी तो जड़ें 100 हाथ नीचे जा चुकी हैं, लगभग 100 वर्ष से इनकी पार्टी रही ना। स्वामी जी बोले मेरे को 100 हाथ नीचे जो जड़ें जा चुकी हैं उन्हीं को ही उखाड़ना है, और मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। और अगली प्रतिज्ञा वहां कर दी कि जब तक इन जड़ों को नहीं उखाड़ दूं पतंजलि योगपीठ भी नहीं जाऊंगा। वो हमारी मुसीबत, हम 9 महीने तक ऐसे पागलों की तरह बाहर घूमते रहे, ना कपड़े ना, क्योंकि स्वामी जी नहीं आ सकते तो हम कैसे आए। और हमें ये भी लगे कि मान लो बाई चांस, ये तो ऐसी चीजें होती हैं राजनीति की, तो भाई जनता के मूड का क्या पता, बाई चांस यदि ऐसा नहीं हुआ तो हमारा क्या बनेगा। चलो 9 महीने भी जैसे तैसे काट लेंगे इधर उधर घूम के, और 9 महीने के बाद यदि कांग्रेस सरकार ही आ गई तो फिर कहाँ जाएंगे सारी जिंदगी, क्योंकि इन्होंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, तो जाएंगे नहीं हरिद्वार पतंजलि योगपीठ, ना हम जाएंगे। तो मतलब एक तरफ इतनी दृढ़ता वाला व्यक्ति जो किसी भी उसमें मतलब रुकने का झुकने का काम ही नहीं है, और उस दिन मतलब इतनी सी बात से मन भारी हो गया। तो ये होती है महापुरुषों की कुछ लीलाएं, कभी कभी सामान्य व्यक्ति जैसी भी होती हैं, लेकिन इससे ये नहीं है कि उनका अचल अमल मन है तो उसमें कोई मलिनता आ गई। अभी भी जब वो मतलब लक्ष्मण के लिए परेशान हो रहे हैं तब भी वो अमल ही हैं, मल रहित ही हैं, और तब भी अचल ही हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो तुरंत रावण के साथ संधि कर लेते, भाई छोड़ो अभी आगे युद्ध नहीं करना है। ऐसा नहीं, मन अचल ही है और अमल ही है। तो मल विक्षेप क्या होते हैं? मल और विक्षेप तो बताया था ना मैंने। जब उसका कोई अच्छा काम करते हुए कोई परेशानी आती है तो व्यक्ति तुरंत उससे विड्रॉ कर लेता है, यही मलिनता है।
पता है कि मेरे को मीठा नहीं खाना है, डायबिटिक है, फिर भी मीठा आते ही उस प्रतिज्ञा से विड्रॉ कर लेता है। तो ये मन की मलिनता के कारण है और मन की अस्थिरता के कारण। स्थिर नहीं है मन। डॉक्टर के सामने जो प्रतिज्ञा की थी उसको तोड़ दिया, लेकिन ये नहीं तोड़ते हैं। इनका मन अचल अमल, अचल मतलब स्थिर, जो चलायमान नहीं है, चंचल नहीं है, और अमल मतलब जिसमें मलिनता नहीं है, साफ सुथरा, स्फटिक मणि जैसे स्वच्छ है, बिल्कुल कोई दोष नहीं है उनमें, निर्दोष बच्चे जैसे। ऐसा मान सकते हैं कि जो दैवी संपद था श्री राम जी का, उस पे आसुरी संपद भारी हो गई थी, फिर जीत उसी की। भारी नहीं हुई, नहीं है हुई भारी। लेकिन करुणा को आप आसुरी संपद कैसे कह सकते हैं? करुणा का दृश्य है वो, करुण हृदय भी तो है ना, तो उसको आसुरी संपत्ति नहीं कह सकते हैं कि अपने भाई की ऐसी स्थिति देख करके आंखों में आंसू आ गए तो वो भारी पड़ गई थी आसुरी संपत्ति, फिर उसको हटाया, ऐसे नहीं कह सकते हैं। करुणा भी दैवी संपत्ति है। आया भी है क्या इसमें? शायद दूसरे श्लोक में आया है करुणा। दया आया है, दया भूतेश्वलो लुप्त्वम। और हो गया, प्रश्न हो गए। आगे कह रहे हैं द्वौ भूत सर्गौ, ये जो प्राणियों का जो सर्ग है, ये सृष्टि है, ये कैसी है? दो प्रकार की है। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् देव आसुर एव च देवो विस्तरसः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु। तो मैंने देवो विस्तरसः प्रोक्तः, दैवी संपद के बारे में तो विस्तार से कह दिया है। आसुरम पार्थ में सुन, थोड़ा आसुरी के बारे में भी मेरे से सुन लो, क्योंकि ये जो भूत सर्ग है, ये जो सृष्टि है प्राणियों की, ये दो प्रकार की है इस संसार में। एक दैवीय सृष्टि है और दूसरी आसुर है, आसुरी सृष्टि है। तो थोड़ा सा आसुरी के बारे में बता रहे हैं। श्लोक बोल लीजिए साथ में। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरा, न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते, असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगद्दाहुरनीश्वरम्, अपरस्परसम्भूतं किं मन्यत् कामहैतुकम्, एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य नष्टात्मनोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च, तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, बस ये बता रहे हैं कि दो प्रकार की सृष्टि होती है, एक दैवी सृष्टि होती है, एक आसुरी होती है। तो इनको कैसे पहचाने, कौन सी दैवी कौन सी आसुरी? तो कह रहे हैं प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदु असुराः, न शौचम न पीछे आचार न सत्यम तेषु विद्यते। मनुष्यों में ही, प्राणियों में, मतलब यहां मनुष्य शब्द का प्रयोग नहीं किया, बल्कि क्या प्रयोग किया? जना, लोगों में। और पहले वाले में क्या किया? भूत सर्गौ। ये जो प्राणियों की सृष्टि है, इस सृष्टि में दो प्रकार के प्राणी हैं, ऐसे कहा, तो मनुष्य नहीं कहा। इससे क्या पता लग रहा है कि आसुरी और दैवी संपद का वर्णन केवल मनुष्यों में ही नहीं देख रहे हैं भगवान जी, सब प्राणियों में देख रहे हैं। ये दैवी और आसुरी संपद केवल मनुष्यों में नहीं होती, पशु पक्षियों में, वृक्षों में, देशों में, सब जगह होती है। ये व्यापक है बहुत, इसलिए यहाँ भूत सर्ग कहा। सृष्टि में ये जो सृष्टि है, ये दो प्रकार की है। तो कहीं कहीं आपने देखा होगा कुछ प्राणी भी जो है ना, वो दैवी संपदा से युक्त होते हैं, उनमें ये सारी चीजें होती हैं, अहिंसा, सत्य, अक्रोध। कुछ गाय इतनी शरीफ होती हैं कि उसके पास कोई भी जाए वो उसकी हिंसा ही करती नहीं है, मारती नहीं है, और कुछ कुछ मारती हैं, हिंसक होती हैं।
कुछ कुछ बहुत दयावान होती हैं और कुछ सत्व संशुद्धि वाली होती हैं। सत्व संशुद्धि मतलब पहले कभी मनुष्य जीवन में की होगी और फिर किसी कर्म के कारण उनको वो वाला शरीर मिल गया तो भी उनकी दैवी संपद नष्ट नहीं होती है। जैसे भरत, जड़ भरत जो हिरण बन गए, तो पहले जो उन्होंने साधना की, दैवी संपत्ति का अर्जन किया, वो हिरण बनने के बाद भी उनकी नष्ट नहीं हुई, वो ऐसे ही है उसके अंदर। तो कुछ प्राणियों में भी होती हैं ये दैवी संपदाएं और कुछ मनुष्यों में भी नहीं होती हैं। तो जरूरी नहीं है कि मनुष्यों में सब में ही होती है ये दैवी संपत्ति या प्राणियों में नहीं होती है, तो ऐसे ही कह रहे हैं ये। तो मनुष्यों में जिनमें ये नहीं होती है पहले उनका वर्णन कर रहे हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुहु असुरा। असुरा जना प्रवृत्ति और निवृत्ति के बारे में नहीं जानते हैं। असुर कौन है, कहाँ रहते हैं, कहाँ है असुर, असुरों का स्थान कहाँ है, असुर लोग कहाँ है? अंदर ही, कमरे में, यहीं? यहाँ भी हो सकता है, हो सकता नहीं है ही, दोनों हैं, देवलोक भी है असुर लोक भी है। तो ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल नादान होते हैं ना, जिनको क्या करना चाहिए वो भी नहीं पता है, क्या नहीं करना चाहिए वो भी नहीं पता है। क्या करना चाहिए तो यहाँ तो एक वही बना रखी लिस्ट, दिनचर्या, तो सब वही करते हैं, तो यहाँ तो असुर हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो करना चाहिए वो सब करते हैं, सभी जाते हैं नियमों में। अब तो सब जाने लग गए ना, कि अभी भी कोई एक आधे नहीं जाते हैं, एक दो होंगे अभी, है ना, वो भी जाने लग जाओ अब। तो फिर कोई भी यहाँ तो ऐसा है ही नहीं जो न करने योग्य को करे और करने योग्य को ना करे। करने योग्य क्या है ब्रह्मचारी के लिए? यज्ञ करने योग्य है, प्राणायाम करने योग्य है, व्यायाम करने योग्य है, सुबह सुबह उठ करके भगवान से प्रार्थना करने योग्य, ये सारे करने योग्य कर्म हैं। तो इसको कहा प्रवृत्ति। प्रवृत्ति के बारे में और निवृत्ति के बारे में, जो नहीं करना चाहिए, यज्ञ के समय कमरे में नहीं सोना चाहिए, तो ये क्या हो गया? निवृत्ति, न करने योग्य। अपने से बड़ों के साथ असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, जो मन में कुछ और है और वाणी में कुछ और है ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए, कठोर आचरण नहीं करना चाहिए। उनको कब बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, उनके प्रति मन में कौन से भाव रखने हैं, कौन से वाले भाव बिल्कुल नहीं आने देने हैं, तो ये सब उसको पता होना चाहिए व्यक्ति को। अगर वो करने योग्य को भी नहीं करता है, उसी को कहा प्रवृत्तिम च जना न विदुः, प्रवृत्ति को नहीं जानते हैं। प्रवृत्ति मतलब जो करने योग्य कर्म है, जो सोचने योग्य विचार हैं, जो भावनीय भाव हैं, जिनका भाव रखना चाहिए, उनको नहीं करता है। तो उस समय ये व्यक्ति क्या हो गया? मनुष्य में शरीर में होते हुए भी असुर हो गया। क्या सोचना चाहिए व्यक्ति को? मैं भगवान का अंश हूं, मैं भगवान की संतान हूं, ऋषियों की संतान हूं, गुरुजनों के बहुत ही सुरक्षित सानिध्य में हूं, ऐसा नहीं सोचता है। और अपने आप को कैसा सोचता है? बिल्कुल असुरक्षित सोचता है, बिल्कुल कष्टों से, बाधाओं से घिरा हुआ सोचता है, परेशानियों से घिरा हुआ सोचता है, दुखी है। तो ये क्या कर रहा है? प्रवृत्तिम न विदु, प्रवृत्ति को नहीं जान रहा है ये व्यक्ति। इसको क्या सोचना चाहिए इसको पता ही नहीं है, कैसा भाव रखना चाहिए पता ही नहीं है। तो फिर उस समय ये व्यक्ति कौन सी कोटि में आ जाता है? आसुरी कोटि में आ जाता है फिर। और क्या क्या करना चाहिए? ऐसे ही डिप्रेशन में कमरे में पड़े हुए हैं, किसी से बोलना भी नहीं, किसी नियम में भी नहीं जाना, और जब भूख लगे तो आके चुपचाप खा के चले जाना। खाते तो हैं
उसको नहीं छोड़ते हैं। तो ये कहेंगे इस व्यक्ति को प्रवृत्तिम न विदु, ये व्यक्ति जो करने योग्य है उसको नहीं जानता है, इसको जो जो करना चाहिए वो नहीं करता है। ये कभी बड़ों ने डांट दिया, ऐसे घर में भी होता है, तो जो बड़े होते हैं तो वो कभी तो समझा दे, मतलब उसकी त्रुटि को हटाने के लिए समझा देते हैं, और कभी तो वो भी किसी परेशानी से युक्त होंगे कि वो भी तो मनुष्य हैं, तो कभी किसी दिन वो प्रीति का व्यवहार नहीं करते हैं, तो फिर हम भी उनसे नाराज हो जाते हैं, फिर हम भी उनसे बोलना छोड़ देते हैं। घर में ऐसे होता है। अगर सास ने एक दिन कोई त्रुटि कर दी तो फिर बहू उससे बोलना ही छोड़ देती है। या और भी जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, ऐसे ही यहाँ गुरुकुल में भी, आश्रम में भी जो आचार्य हैं, गुरुजन हैं, उन्होंने कभी एक दिन कोई ऐसा हमारे को दंड दे दिया, कुछ बोल दिया, तो फिर हम उनके प्रति ना एक वो ऐसा भाव बना लेते हैं अपने मन में कि ये मेरे को नहीं समझते, ये मेरे को नहीं चाहते हैं। तो फिर अपने आप को ये बताएं, प्रवृत्तिम न विदु अयम आत्मा, ये आत्मा करने योग्य को नहीं जान रहा है। तो अगर मैंने ये करने योग्य को नहीं किया तो अभी कौन से वाले जोन में शिफ्ट हो जाऊंगा? असुर जोन में। प्रवृत्तिम च न विदु और निवृत्तिम च जना असुरा जना न विदु, निवृत्ति को भी नहीं जानते हैं, जिससे हटना चाहिए। अब यहाँ आकर के भी दीवार के साथ बैठते हैं तो वो क्या है, बैठने योग्य है कि नहीं बैठने योग्य है? आपके लिए स्टैंड बना ही रखे हैं ना, तो कुछ तो स्थान के अभाव में बैठे बेचारे। तो ये तो मैंने वैसे ही आप थोड़ा जग जाएं इसलिए बोला है। तो हम कभी कभी निवृत्ति को भी नहीं जानते हैं, जो न करने योग्य है उसको करते जाते हैं हम, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, महीना 6 महीना 1 साल, और फिर उससे पीछा छूटता नहीं है। पहले तो अनजाने में करते रहे और फिर वो बन जाती है मुसीबत। कोई व्यक्ति जैसे बचपन से ही कभी आगे की तरफ झुका नहीं, तो अब पहले तो झुका नहीं प्रमाद के कारण, आलस्य के कारण, या उसको किसी ने बताया नहीं कि शरीर फ्लेक्सिबल होना चाहिए, व्यायाम प्राणायाम आसन आदि ध्यान आदि किया नहीं कभी। और यहाँ आकर के स्वामी जी ने बोला कि यहाँ योग से बीएससी में उन्हीं को एडमिशन मिलेगा जो कम से कम 50 सूर्य नमस्कार कर ले। अब वो करना चाहता है क्योंकि उसको पतंजलि से बीएससी करना है और इंटेलिजेंट भी है वो छात्र, लेकिन अब सूर्य नमस्कार 50 तो कहाँ, 5 ही नहीं होते हैं, आगे कमर झुकती नहीं है। अभी 2000 बच्चे आए थे यहाँ, लेकिन वो बेचारे सूर्य नमस्कार उनको नमस्कार हो गया वापस जाना पड़ा। तो एकदम से कैसे करेंगे? तो पहले तो किया नहीं, आलस्य प्रमाद त्यागने योग्य था उसको त्यागा नहीं, तो निवृत्ति क्या है उसको जाना नहीं। अब जब जाना यहाँ आकर के, तो अब किया नहीं जाता है, वो बढ़ा लिया ना हमने, स्टिफनेस बढ़ा लिया अपने शरीर की, तो अब वो फ्लेक्सिबल हो नहीं पाता है, आगे झुका नहीं जाता है। तो क्या करें? अब जितना झुका जाता है उतना ही झुक लो, थोड़ा थोड़ा झुकना शुरू करो। तो 6 महीने में, 1 साल में, तो आप में से कितने थे जो जब आए थे तो उनसे ऐसे बैठा नहीं जाता था आसन लगा के, क्योंकि कभी बैठे ही नहीं। स्कूल में भी बच्चों को आजकल डेस्क पे बिठाते हैं, घर में खाना भी खाते हैं तो डाइनिंग टेबल पे खाते हैं, मतलब कहीं भी बैठते हैं तो ऊपर ही बैठते हैं। अब नीचे बैठने का फैशन ही चला गया, और यहाँ आए तो नीचे बिठा दिया, और नीचे भी ऐसा बिठाया कि एक बार बैठे तो 3 घंटे उठना नहीं है, 5-10 मिनट बैठना हो तो भी चलो जैसे तैसे, दर्द हो तो कर लेंगे। इसलिए यहाँ पीछे पीछे मेरे को कल पता लगा, बोल जी, मैंने कहा ये पीछे क्यों बैठते हैं, आगे क्यों नहीं बैठते हैं? बोल जी पैर दुखते हैं ना तो इसके नीचे से पैर सीधे कर देते हैं। तो कुछ तो यहाँ भी अपना कर लेते हैं काम पीछे क्योंकि आदत नहीं है। तो फिर जैसे ही यहाँ करके धीरे धीरे बैठना शुरू किया तो फिर 2-3 साल में आदत बन गई। तो प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदु असुराः, जो असुर
असुर वो ही हैं, असुर कोई अलग नहीं है। जो उनके चित्र बनाते हैं ना, सिर पे सींग, बड़े बड़े दांत, वो वाले असुर नहीं है। जब ये करने योग्य कार्यों को नहीं करते हैं तब हम ही असुर होते हैं, हमारे सिर पे सींग निकल आते हैं। मतलब हमारी ही आकृति जो है वो विकृत हो जाती है उस समय, जो आत्मा की आकृति है वही विकृत हो जाती चित्त की। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदु असुराः न शौचम नापि च आचार न सत्यम तेषु विद्यते। ना तो उनमें शुचिता रहती है। मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? पवित्रता, शुचिता। विद्या उसी से आती है। विद्या की देवी जो सरस्वती है, उसके श्वेत वस्त्र हैं, वाहन भी श्वेत है, सब कुछ श्वेत है। श्वेत किसका प्रतीक है? निर्मलता का, शांति का, पवित्रता का। तो सबसे बड़ी दौलत है, जितना अंतःकरण पवित्र होगा उतनी ही उसमें पवित्र पवित्र शक्तियों का निवास होगा, और जितना ही अंतःकरण गंदा होगा उसमें उतनी उतनी ही अशुद्ध शक्तियों का निवास होगा। मच्छर, मक्खियां, वो सब कहाँ प्रसन्न होते हैं? गंदगी में। गंदगी हो तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उनका आहार है वो। बिल्कुल साफ सुथरी जगह में मच्छर पैदा नहीं होते हैं, क्योंकि वहां खाएंगे क्या? पैदा हो भी गए। जिनके कक्ष, वस्त्र, जो सब कुछ साफ सुथरा रखते हैं अपने स्थान को, तो वहां मच्छर पैदा नहीं होते। और जहाँ गंदा पानी भरा रहे, कूड़ा कचरा पड़ा रहे, गीले कपड़े पड़े रहे, तो उनके बाथरूम में मच्छर पैदा हो जाते हैं फिर, क्योंकि उनको वहां आहार मिलता है। तो शुचिता को, पवित्रता को आहार क्या मिलेगा? पवित्रता का। पवित्रता ही उसका आहार है। तो ये जो असुर कोटि के लोग हैं ना, न शौचम तेषु विद्यते, उनमें ना तो पवित्रता होती है। जिन लोगों में शरीर की पवित्रता नहीं, जब देखे तो उनके शरीर से ना मतलब वो बदबू ही आती रहती है, ना नहाते हैं, ना धोते हैं, ना कपड़े धोते हैं। हैं क्या कुछ ऐसे महानात्माएं? इतने गंदे रहते हैं शरीर से भी गंदे, तन से भी गंदे, मन से भी गंदे। जब उनके पास बैठे दूसरे की निंदा, दूसरे की चुगली, दूसरों की शिकायत, दूसरों का टॉन्टिंग, दूसरों का छिद्रान्वेषण, त्रुटियों को ढूंढना, जब भी देखे, जब भी बैठे दो चार के तो छिद्रान्वेषण, जिसको भी पकड़ लिया, जो भी आ गया चर्चा का विषय बन गया, उसी व्यक्ति को रगड़ दिया, उसमें कई सारे दोष। तन भी गंदा, मन भी गंदा, हृदय भी गंदा, भावनाएं भी गंदी, गलत भावना। अब भावना जब गलत होती है तो फिर सारी इंद्रियों से गलत ही काम होते हैं। तो बोलते हैं ना भाई, उसकी दृष्टि बहुत गंदी है, उसकी वाणी बहुत अशुद्ध है। तो उसका वाणी, उसका व्यवहार, उसका दृष्टि, सब कुछ अशुद्ध अशुद्ध। मतलब वो पवित्र चीज में भी अपनी भावना के अनुसार अशुद्धता देखते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में कभी शुद्धता आती नहीं, है ही नहीं शुद्धता। तो शुद्ध सोचेंगे कैसे? शुद्ध भाव रखेंगे कैसे? तो अच्छे लोगों के प्रति भी अशुद्ध भाव रख लेते हैं, अशुद्ध भाव बना लेते हैं। तो हे भगवान, ये इस व्यक्ति के मन में ऐसा भाव आ कैसे सकता है? दूसरे व्यक्ति को आश्चर्य होता है कि ऐसा तो कोई माहौल ही नहीं है, इतना पवित्र माहौल, और इतने पवित्र माहौल में किसी के मन में इतना अपवित्र विचार आ कैसे सकता है? आ जाता है, लेकिन क्योंकि वो है ही इतना अशुद्ध। तो ऐसे जो असुर कोटि के लोग हैं, ना तो उनमें शुचिता होती है, ना वाणी की शुचिता, ना व्यवहार की शुचिता, ना संकल्प की शुचिता, ना अपने कर्म की शुचिता। आज रोज बयान बदलते रहते हैं। आज बोले कि हम ऐसे करेंगे, आज बोले कि बस हम यहाँ आ गए और आजीवन हम ब्रह्मचारी रहेंगे, और फिर 2 दिन के बाद ही बोले जी हम तो जा रहे हैं। उनको ये पता ही नहीं कि मैंने जो प्रतिज्ञा की थी उसका क्या हुआ।
प्रतिज्ञा हो तो भीष्म जैसी हो। बिल्कुल ऐसे चलते चलते की थी अपने पिता के उसको देख करके, अपने पिता की खुशियों के लिए, क्योंकि सत्यवती माता ने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी, नहीं तो ये तो बन जाएगा भीष्म राजा, बड़ा है ये, तो मेरे से होने वाली संतानों का क्या बनेगा, तो मैं नहीं शादी करने की आपसे। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं बनूंगा राजा। भीष्म ने कहा मैं नहीं बनूंगा, आपसे पैदा होने वाली जो संतानें हैं उनको ही राजा बनाएंगे, ये मेरी प्रतिज्ञा है, मैं नहीं बनूंगा। फिर उन्होंने कहा अच्छा चलो आप तो नहीं बनोगे, पर क्योंकि आप बड़े हो तो कल आपकी शादी भी होगी, आपके बच्चे भी पैदा होंगे, तो आपकी संतानें बड़ी होंगी, वो बन जाएंगी, तो जो मेरे बेटे पोते हैं उनका तो फिर नंबर कट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा चलो मैं शादी नहीं करूंगा। देवी तू मान तो सही। और उसको इतना निभाया उन्होंने सैकड़ों वर्षों तक। तो ये क्या है, संकल्प की शुचिता। एक बार संकल्प किया तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना, और नहीं तो रोज संकल्प टूटते रहते हैं। फिर एक दिन संकल्प किया, अगले दिन फिर तोड़ दिया। और छोटे छोटे संकल्पों से बड़े संकल्प पालन करने की शक्ति आती है, इसलिए पहले छोटे छोटे संकल्पों की रक्षा करना है। एक बार आपने अपने मन में संकल्प किया, वो किसी ने देखा या नहीं देखा, आप उसको जी जान लगा करके पूरा करो, चाहे वो कितना भी छोटा संकल्प क्यों ना हो। आपने एक बार संकल्प किया कि मुझे रोज आना 4 बजे उठना है, तो उठना है, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। आप अत्यंत बीमार हैं, रोगी हैं, बुखार में शरीर तप रहा है, तो भी आप 4 बजे उठ जाओ। फिर भले ही आपकी अगर शरीर अलाउ नहीं कर रहा है और डॉक्टर ने आराम के लिए बोला है, तो आप भले ही 4:30 बजे 5 बजे दोबारा विश्राम कर लेना, लेकिन एक बार उठो, नहीं तो संकल्प टूट जाएगा। और फिर देखो आपके जीवन में कितनी दृढ़ता आती है। छोटे छोटे संकल्प का पालन करने से व्यक्ति सशक्त हो जाता है। तो ये न शौचम, वाणी की शुचिता, व्यवहार की शुचिता, संकल्पों की शुचिता, ये सारे होते हैं देवों में, और असुरों में ये शुचिता नहीं होती है। तो शेष चर्चा है वो फिर हम कल करेंगे। आज समय हो गया, यहीं विराम देते हैं पाठ को। शांति शांति शांति। श्री